ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, आप सबको कैसे हैं? आप सब शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि होता क्या है कि सब काम करने हैं, साधनाएं भी करनी हैं, गृहस्थ का कार्य भी करना है और कई बार ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ यात्राएं भी करनी पड़ती है। बहुत सारे साधु संतों की चरण रज जब प्राप्त हो जाती है तो कहीं थोड़ा थोड़ा ज्ञान एकत्रित करने को मिलता है। फिर आपके लिए भी समय निकालना है कि जो हमारे प्रेमी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, तो उनके लिए भी समय निकालना है ज्ञान की चर्चा करने के लिए, है ना। क्योंकि कोशिश तो वही है कि नित्य प्रति ज्ञान की कोई ना कोई चर्चा हो। कल हो ना हो, आज है, कल पता नहीं समय होगा या नहीं होगा। जो आज है वही आपके हाथ में है, ना कल आपके हाथ में है, और जो कल चला गया वो भी आपके हाथ में नहीं है। जो हिस्ट्री बन गई उसको भी, जो एग्जैक्ट उसका एक जो नोटिंग हो गई या जो हिस्ट्री नोट हो गई, उसको चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर जो है उसको चेंज करना कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, पर पहले अपना प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक होगा। अब मैं सोचता हूँ कि भैया 20 दिन बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा तब जाके मैं खुश होऊंगा। हो सकता है कि तब तक मेरे पास 20वें दिन तक कोई ऐसी सिचुएशन ही आ जाए, है ना। भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ये 20 साल बाद जाएंगे तो ये करेंगे, 10 साल बाद। 20 मिनट का भरोसा नहीं है किसी की ज़िंदगी का। इसलिए नित्य प्रति ज्ञान की कोई ना कोई चर्चा चले। जब तक भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो रही है, ये जो श्वास हैं वो चल रहे हैं उनकी कृपा से, तब तक नित्य प्रति कोशिश हुई है कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो आपकी ज्ञान की एक सीमा को बढ़ाए, आपके ज्ञान के उस कोश को बढ़ाए, वो कोशिश हमारी है। पर कई बार क्या होता है कि समय की व्यस्तता के चलते वो फिर कभी भी वीडियो, अब कई बार तो लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भैया आपका तो अपलोड का पापा आधी रात को भी बजता है। मैं कहा भैया काम करना है, अब एक प्रण ले रखा है कि भैया नित्य प्रति कुछ ना कुछ देना है। समय नहीं मिला, पूरा दिन बिजी रहे, यहाँ गए वहाँ गए, रात को समय मिला तो निद्रा को बाय बाय करके कि भैया वीडियो को ज़रूर अपलोड करना है। और कोशिश ये की कि फ्रेशली वीडियोस बनाए जाएं। ये नहीं कि बहुत सारे ढेर सारे 20-30 पहले बना लिए फिर जब मरीज को अपलोड कर दिया। फ्रेश एकदम ताज़ा ज्ञान भी, क्योंकि फ्रेश आइडियाज़ कुछ और चीज़ होती है। तो और जो शिव शक्तोम चैनल पे नए हैं वो चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो पहले से ही और बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी एक बात है, संडे के बारे में। रविवार छुट्टी का दिन। अब सबके लिए छुट्टी नहीं होती भैया। सभी कहते हैं ना कि वर्क एरियाज़ में ज़रूरी नहीं कि सभी को संडे का अवकाश मिले। तो कई बार कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वो अपने काम करने की जल्दबाजी में कुछ एक ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका या तो उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जब ज्ञान हो गया, ठीक है, आपको माफ़ कर दिया जब तक आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन जब आपको ज्ञान मिल गया, कहीं से किसी ने आपको बता दिया कि भैया ये काम मत करो यहाँ पर, नहीं तो नुकसान होगा। आज मैं आपके लिए कुछ वैसा ही लेके आया। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी स्टेप जो आज मैं 3-4 चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण जो मैं बताने वाला हूँ उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हरिनंतरि कथानंतर अलग अलग लोगों की वजह से थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, तो आप खाली सुने, अगर लगेगा आपको कि हाँ भाई सही है तो उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपका लाभ ही हो। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं पहले बातें कर चुका हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मैं स्लॉटिंग में उसके बारे में बात करूँगा कि संडे के दिन जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। कुछ एक ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा कई बार जो है लोगों को बोलते हैं यार पता नहीं क्यों हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है या कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है। तो वो चीज़ों के बारे में पहले मैं डिटेल में भी कई वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन आज चलते चलते फिर एक जैसे रिमेंबरिंग रैपिड फायर जैसा उसको समझ लीजिए कि जल्दी जल्दी आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि संडे वाले दिन कुछ एक ऐसे काम हैं उनको मत करिए। सबसे प्रथम तुलसी जी को जल देने वाला जो काम है। अब कई आएंगे, नहीं महाराज जी हमारी तुलसी तो सूख रही थी, हम क्या करते। और कारण
पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि तुलसी जी में जल क्यों नहीं दिया जाता। वीडियो पहले से शिव शक्ति होम पे है, आपका कमेंट प्रेम मिलेगा तो मैं दोबारा भी उसके बारे में बात करने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मान्यता है कि माँ तुलसी ठाकुर जी के लिए व्रत रखती हैं रविवार के दिन। और एक पॉइंट मैंने आपको और पहले भी बताया था कि जिस दिन ठाकुर जी ने तुलसी जी को स्पर्श किया था, जिस दिन उनको शालिग्राम बनना पड़ा था, वो रविवार का ही दिन था। इसलिए उससे भी एक चीज़ जुड़ी हुई है नुकसान वाली, कि उस दिन माँ तुलसी का स्पर्श ना करें। हो सकता है माँ तुलसी क्रोधित होकर के घर का जो है ना, कई बार माँ तुलसी के अंदर तो इतनी शक्ति है कि आपके घर की समृद्धि को बचा भी लेती हैं। और जब तुलसा जी रूठ होकर के सूख करके घर से चली जाएं तो फिर कई बार जो है बहुत सारी विपत्तियाँ जो हैं अपने आप आ जाती हैं घर में। इसको ध्यान रखिए। तो रविवार के दिन तुलसी जी को जल भूलवश कहीं, तभी बोला ना जल्दबाजी कई लोग करते हैं, याद रखेंगे। अब नहीं पता था, कई वैसे भी दे रहे होंगे रेगुलर, नहीं पता था, ठीक है, पॉइंट्स में मैंने आपको बता दी। तो इस काम को ना करिए, नहीं कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक चीज़ों को हो सकता है ये नुकसान दे। दूसरी चीज़, अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी चेक कर सकते हैं। रविवार के दिन ना ही पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। अब भैया किसी की दुकान पीपल के पेड़ के नीचे है, नाई की, या कोई उसकी शॉप ही वहीं पे, वो उनकी मजबूरी है। इसको ऐसे समझिए कि वो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो चेंज कर सकते हैं वो तो चेंज करिए। नहीं तो फिर लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान ही जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे है। वो मजबूरी है किसी की, वो स्थान है जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, वो भी देखता है। कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते हैं चेंज अप तो ज़रूर करें। संडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, ना ही पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना, ना ही पीपल के पेड़ को कोशिश करना कि स्पर्श करें। और कई सारे ऐसे महानुभाव हैं कि वो एतवार के दिन, जिनको ज्ञान नहीं है, देखिए मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जिनको ज्ञान नहीं है मैं उनको क्या दोष दूँ, लेकिन अब पता लग गया तो ज़रूर ख्याल रखिए कि संडे वाले दिन ना ही पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, ना ही जल चढ़ाना है। और कई ऐसे भी हैं कि संडे को घर में हवन रखा है और संडे वाले दिन ही जा रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे पत्ते तोड़ने के लिए। जो कई बार जब आपको बड़ के पत्ते नहीं कई बार मिलते हैं ना, कई बार दिक्पाल की बलि, वो जो हवन करवाते हैं उनको पता है, वो कई बार बड़ के पत्तों पर भी दिक्पाल की बलि, वो जो खिचड़ी है, काली दाल और दही की बलि देते हैं, जो सात्विक बलि, तो वो संडे वाले दिन ही जाएंगे जिसे मना किया गया। उस दिन संडे वाले दिन वो बड़ के पत्ते मिलेंगे तो पीपल के पत्ते तोड़ करके लेकर के आए, तो वो भी इस काम से बचें। अगर कहीं आपको आवश्यकता है अगले दिन तो शनिवार को ही पिछले दिन तोड़ के लीजिए। शनिवार को सबसे फ़ायदेमंद दिन है पीपल को जल चढ़ाने का, पीपल की सेवा करने का पीपल के पेड़ के नीचे। पर संडे वाले दिन, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि अलक्ष्मी का वास के बारे में बहुत सारे संत, ज्ञानकार, विद्वान, चेक करिए उसको, वो बताते हैं कि उस दिन लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पे होता है। जब ऐसे ही आप वहाँ जाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो फिर वहाँ से वो जो अलक्ष्मी, जो दरिद्रता की देवी हैं, एक तरफ माँ लक्ष्मी का प्रारूप है धन देने वाली देवी, उल्ट उनकी जो बहन है, बड़ी बहन माना जाता है लक्ष्मी को, या जो छोटी जो ही, तो उनका जो प्रारूप है वो दरिद्रता वाला है। तो कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में उनका वास होता है। और आप वहाँ जाएंगे तो कृपा होने की वजह कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ संडे को 5 बजे उठ के जल देने पीपल को। या कई ऐसे भी भक्त होंगे कि छुट्टी वाले दिन ही जाएंगे कि भैया 7-6 दिन तो हम बड़े बिजी रहते हैं, आज मैं पीपल को जल दे करके आऊँगा, लेकिन ये ज्ञात है नहीं कि आज जाना ही नहीं है वहाँ पे। तो एक ये भी कार्य है जो रविवार के दिन आप जो हैं ना करें। 2 चीज़ें होंगी, इसको ध्यान कर लीजिए। एक, तुलसी जी को जल देना मत कीजिए संडे वाले दिन, रविवार के दिन। एक, पीपल के पेड़ के नीचे जाना नहीं जाना है संडे वाले दिन, रविवार के दिन। और जो पत्ते तोड़ के लाते हैं ना कि जी हमन है घर में, बड़ के पत्ते तोड़ने के लिए ज़्यादा पीपल के पत्ते तोड़ करके लेकर के आगे, उसको भी नहीं कीजिए। अब एक चीज़ और है, अगर किसी के भी घरों के ऊपर एक नई चीज़ है, कई बार छतों पे या दीवार पे अकस्मात ही पीपल का पौधा उग कर आ गया, और एक इस पे भी बहुत लंबी चर्चा है कि बहुत सारे लोग, ये एक मान्यता है कि जब पीपल का पेड़ या बूटा, देखिए
जो छोटे बूटे हैं, जो अभी फ्रेशली उगे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी का बहुत पुराना पेड़ है पहले से ही घर के प्रांगण में, नहीं, मैं उसको उखाड़ने काटने ये वो, पीपल के पेड़ को इतना ज़्यादा हमारे शास्त्र में पूज्य माना गया है कि फिर अगर आप उसको काटने के लिए जाएंगे तो मैं उसका समर्थन आपका बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छोटे छोटे बूटे कई बार जो हैं छत पे या दीवार पे थोड़े से छोटे छोटे बूटे उगाए, पता लगे 2 या 3 दिन में, 4 दिन में, या कई बार घर के आगे कई ज़मीन में कहीं उगाए छोटे बूटे। घर के आंगन वाली बात कर रहा हूँ मैं। घर के जैसे अब पहले बड़े बूढ़े थोड़ा आंगन बाहर जिनका गांव में घर होता था वो अलग बात है, जैसे बिल्कुल ही घर के अंदर जो है उगाए, तो उनको भी जो है आप संडे वाले दिन मत उखाड़िए। पता लगे 3-4 दिन में बूटे उग गए, अब पता लगे आज संडे है जी, मेरी छुट्टी है, आज मैं पूरे घर की सफाई करूँगा, जहाँ भी जाले लगेंगे वो भी साफ़ कर दूँगा, जहाँ पे बूटे बाटे दिखेंगे वो भी उखाड़ दूँगा। तो संडे वाले दिन बोला ना, पीपल को स्पर्श नहीं करना, चाहे बूटा ही है। अब कई इससे दो राय रखेंगे, भैया ऐसा तो होता ही नहीं है, वो तो वृक्ष में वास माना गया तो बूटा है। भैया बूंद, चाहे 1 बूंद पानी हो, चाहे 1 लीटर पानी हो, पानी पानी है मेरे भाई। अपनी अपनी कुछ कुल मर्यादाएं हैं, कुछ सोच है। तो जो भी घरों में, छतों पे, दीवारों में जो छोटे छोटे बूटे हुए हैं, कोशिश करिए अगर संडे है उस दिन तो उस दिन मत उखाड़िए। और अगर किसी और दिन जैसे आप उखाड़ते हैं, उसका भी क्या ट्रीटमेंट है बाद में, कि जा कर के उस बूटे को ये नहीं कि उखाड़ा और यहाँ वहाँ फेंक दिया। एक सही सोच तो ये है कि उसको वहाँ से उखाड़ा, प्लग किया, फटाफट जहाँ आसपास में कहीं आपको लगा कि भैया यहाँ पे खाली जगह है या कहीं पीपल का पहले से वृक्ष है, उसके पास जाकर के फटाफट गड्ढा खोदा, वो जड़ को उसमें डाला, वहाँ पे उसका रोपण कर दिया। ये नहीं कि बस अपने घर में उखड़ा यहाँ वहाँ फेंक दिया। पीपल है भाई, वो एक पूज्य वृक्ष है, एक पूज्य जड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं घर में उगने वाले पीपल को लेकर के ये लोग की बहुत पुरानी मान्यता है कि घर में फिर लोग कर्जा होने की बात बहुत सारे लोग करते हैं, जो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, या जो अंदर जहाँ आप रहते हैं, वो जो आंगन कहीं खुले खेत आगे छोड़ा हुआ है गांव में, वो एक अलग व्यवस्थाएं हैं। फिर लोगों का, क्योंकि उसमें भी एक और मत है कि घर में जब अगर पीपल होगा तो जो दूसरी चीज़ें हैं कई, जैसे अलक्ष्मी का आवास संडे वाले दिन बताया गया है, या कई और भी शरारती तत्व हैं जो आजकल पॉडकास्ट में बड़ा भर भर के मक्खन लगा रहे हैं कि हर एक पेड़ के ऊपर क्या चुड़ैल रहती है, पीपल के पेड़ के ऊपर। ये रात को पीपल के पेड़ के ऊपर इस पर भी चुड़ैल, उस पर भी चुड़ैल है। अब भैया ये कई बार जो है ना वो ऊपर से चला जाता है, क्योंकि हर एक पीपल के पेड़ पे चुड़ैल नहीं रहती। पर फिर जब घर में वो जो संडे वाली बात आ गई, घर में आपके वो पेड़ होगा जहाँ पर रह रहे हो अंदर, जहाँ गृह आवास है, वहाँ पे फिर बोलते हैं कि वो जो लक्ष्मी का संडे वाले दिन जैसे आएगा, कोई अन्यत्र उसको छू देगा, अन्यत्र कोई उसके नीचे चला, क्योंकि रह ही वहीं रहे। देखिए मान्यताएं बनाई गई हैं। अब जिसकी मजबूरी है कि भैया, मैंने बोला ना, बहुत पुराना पेड़ किसी घर में बहुत टाइम से है, वो एक अलग चीज़ है। कोशिश करें कि वहाँ उतने एरिया को वेकेंट कर दें। अब ये नहीं कि वहीं उसके नीचे मंजा लगा करके सो रहे हैं। पीपल है जी, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, वाह ये ऑक्सीजन डबल छड़ता है, वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा उसको संडे वाले दिन वेकेट कर दे बस। अगर कहीं घर में है पुरानी जगह में, अंदर ही कहीं पेड़ है बहुत पुराना, तो पूजन करें उसका। पर संडे वाले दिन कोशिश कीजिए कि संडे वाले दिन उसको जल नहीं देना। संडे वाले दिन आप वहाँ आसपास में ना रहिए। अब जब ज्ञान मिल जाए तो, नहीं पता था बात अलग थी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस दिन मना किया जाता है कि छोटे छोटे संडे वाले दिन पीपल के अगर बूटे कहीं उगे घर में तो उसको नहीं तोड़ना। एक और चीज़ जो बहुत सारे कई लोग बताते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं कि छुट्टी वाले दिन ही जो है, अब देखो भाई, जिनकी मजबूरी है, समय ही नहीं है, उनके लिए ये रूल कम लागू होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो संडे वाले दिन भी दाढ़ी बनाने को मना करते हैं या बाल कटाने को मना करते हैं कि सूर्य का तत्व है उस दिन। और ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहाँ रविवार के दिन भी कई कई लोग कहते हैं कि जो दातुन भी करते हैं रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। मंजन जो आपने पहले जैसे पुराने ज़माने में होता था, जैसे डावर लाल दंत मंजन है, तो उसके बारे में कहा गया है
कई बार कुछ ऐसी तिथियां हैं उस दिन भी दातुन को तोड़ने से मना किया गया है। कुछ ऐसे व्रत हैं उस दिन ये कहा गया कि दातुन भी नहीं करनी, जो पत्ते हैं उस वृक्ष के जो पहले से तोड़ के आपने रखे हुए हैं, अब आज ही व्रत है और आज ही तोड़ने जाओगे, वो भी एक अलग अलग मत है कि आज व्रत है आज नहीं तोड़ना। कोई अमावस तिथि है, षष्ठी है, व्रत है एकादशी का, तो वो मंजन करने को पहले कहा गया। कई तो ऐसे हैं अच्छे लोग भी हैं जो सूर्य उदय होने से पहले ही, व्रत से पहले 2, 3, 4 बजे उठ करके वो पहले मंजन कर लेते हैं। करने वाले वो भी करते हैं, नियम के पक्के हैं। लेकिन अब व्रत है, मान लीजिए एकादशी का व्रत है, अब जा रहे हैं संडे वाले दिन एकादशी पड़ गई, जा रहे हैं वहाँ पीपल वहीं आसपास में, जी यहाँ तोड़ूंगा, इसकी दातन करूंगा, उसकी दातन करूंगा। और कई लोग तो क्या, एक और चीज़ ऐसे निकलती हुई कि व्रत वाले दिन ही ब्रश कर ले रहे हैं कोलगेट लगा करके। अब वो कैसे बना है नहीं बना है, वो वैदिक है नहीं है, वो एक रिसर्च का, एक चर्चा का विषय है। लेकिन यही कहा गया बड़े बड़ों ने कि जिस दिन व्रत हो तो पत्ते पहले ला करके रख लीजिए, जैसे जो चाहे नीम के हैं। अब कुछ एक ऐसे भी अनुष्ठान है, कुछ एक ऐसे पूजन है वहाँ पे नीम के पत्तों का सेवन भी मना किया जाता है। वो बड़ी लंबी चर्चा है। जैसे आम की दातुन कर ली, और बहुत सारे ऐसे दूसरे वृक्ष हैं जो दातुन के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर कोशिश कीजिए कि व्रत वाले दिन भी वो चीज़ों को ना तोड़ा जाए। तो संडे वाले दिन भी कई लोग कहते हैं कि दातुन को नहीं तोड़ना जा करके, पहले रखी हुई है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। मंजन, डाबर लाल मंजन भी एक दिन क्या है, मंजन किया, हो गया, खुला किया। पहले के जो लोग थे वो कोलगेट थोड़ी करते थे, वो मज्जन पहले ही उन वृक्षों का वो एक चूर्ण बना करके, तमाल बना करके फिर उसको यूज़ करते थे। और वही वाली क्रिया है फिर सूर्य उदय से पहले अगर मान लो आज व्रत है, पर वही है जिसका समय नहीं है किसी के पास में, तो अब लोग क्या करते हैं, आजीवन क्या करते हैं, 6 दिन काम के संडे वाले दिन ही जा रहे हैं बाल कटाने के लिए। नहीं तो ज़्यादातर कई जो लोग हैं वो शुक्रवार को और बुधवार को ही बताते हैं बाल कटाने के लिए। अब वो क्या उसके पीछे पूरी वो है कि वो ये कहते हैं कि भैया शुक्र जो है वो सफाई का दिन है, जिस दिन माँ लक्ष्मी घर की सफाई और बढ़िया इत्र लगा करके घर को साफ़ करना। जो पूरा हफ्ता भी अगर अपना मंदिर ना साफ़ करते हो, घर में मंदिर है, तो कोशिश करें कि भैया शुक्र के शुक्र ही उसको साफ़ कर लें। शुक्रवार जितना साफ़ रखोगे, खुशबूदार रखोगे, माँ लक्ष्मी का प्रारूप और वो जो शुक्राचार्य जी का प्रारूप है, शुक्र ग्रह जो है, वो उतना ही अच्छा होता है। अब ये अलग अलग मान्यताएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैंने कहा ना, अलग अलग लोग अलग मान्यताएं। तो 3-4 पॉइंट हो गए मेन कि कोशिश करें। एक, तुलसी जी को संडे को जल नहीं देना, स्पर्श भी नहीं करना, तोड़ने भी चले जाते हैं कई संडे को, वो भी नहीं करना, वो पहले ही तोड़ करके रख लीजिए। और कुछ तिथियां हैं खास, वो शायद अगली वीडियो में डिटेल में बात की जाए कौन कौन सी तिथियां कि तुलसी दल जिस दिन नहीं तोड़ना। वैसे तो ये कहा जाता है ठाकुर जी के लिए तोड़ना, पर फिर भी पहले ही तोड़ के रख लो, क्यों पड़ना है दुविधा में। फिर संडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, ना ही पीपल के पत्ते तोड़ना। और वो जो घरों के आगे वो छोटे छोटे बूटे जो उग गए हैं, संडे वाले दिन कहीं ना कहीं कोशिश करना रविवार को वो भी नहीं तोड़ना। और जिस दिन भी तोड़ोगे तो फिर उसको लेकर के कहीं भूमि में उसको रोपण करके आओ, या किसी पीपल के पेड़ के पास ही उसका रोपण करके आओ। ये है एक सात्विक सोच। चौथा, फिर जो बाल कटाना और दातुन तोड़ने वाली बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संडे वाले दिन इस काम को भी मना करते हैं कई लोग। बहुत पुरानी, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। तो ये थे कुछ 3 से 4 बड़े बड़े पॉइंट्स जो संडे को नहीं करना मेरे हिसाब से। अब अपने ऊपर ले लिया ना, क्योंकि कई कुछ पढ़ा, उसका मंथन किया, रिसर्च किया, तो आप तक लेकर के आए। पर वो नहीं मानना, किसी के अपने गुरु के द्वारा कोई अन्यत्र मान्यता है, वो एक अलग बात है। कुछ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर नित्य प्रति जो तेल लगाता हो उसके लिए कोई नियम नहीं है, किसी को समय ही नहीं है, उसको क्या नियम देंगे, बेचारे को एक ही छुट्टी मिल रही है तो बाल उसी दिन कटाएगा, ठीक है। लेकिन जो कर सकते हैं, जिनके पास ऑप्शन है, वो ज़रूर इस चीज़ को अगर फॉलो कर पाएँ तो हो सकता है उनकी आर्थिक वो जो परेशानियां आ रही हैं, जो कुछ रुकावटें आ रही हैं, उनकी सक्सेस से जुड़ी हुई, घर की शांति में एक नकारात्मकता आ रही है, उससे आपको हो सकता है निजात मिल जाए। ये 3-4 छोटे छोटे पॉइंट करने से विचार करके देखिए
और फिर करके भी देखिए, हो सकता है बहुत जल्दी आपकी परिस्थितियाँ दुर्गम से सुगम हो जाएं। तो ये था मित्रों वीडियो, संडे को क्या ना करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं वीडियो अच्छा लगा तो उसको डिसलाइक करें। कोई और जानकारी आपके पास है जो अगर आप चाहते हैं कि उसको डिनाई करना, तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में हमें भी उसे अवगत कराइए। आपका स्वागत है, क्योंकि यही तो है ना ज्ञान। दो ज्ञानी लड़ें या दो कुछ और ऐड ऑन हो मेरे अल्प बुद्धि के ज्ञान में, तो मुझे और अच्छा लगेगा। पर मर्यादा का भी ख्याल रखें, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। उद्देश्य वही है, कुछ सात्विक और आपके अच्छे के लिए, आपके लोक कल्याण के लिए कुछ लाने का एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। तो यही था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है जो ये बातें से लंबी वीडियोस भी जुड़ी हुई जल्दी आए। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सबको।